ममा जब मैं कल स्पिरिट में गया तो मैंने देखा कि प्रभु सूली पे जो चढ़े थे तो उनके हाथ में जो कीलें गाड़ी गई थी तो उनसे कीलों से एक एक बूंद ज़मीन पे टपक रही थी। तो एक एक बूंद जो टपक रही थी ऐसे चमक रही थी वो बूंद चमक रही थी कि जैसे एक बहुमूल्य रतन चमकता है। प्रभु ने बताया कि जैसे एक तलवार होती है, तलवार पे जब हम धार लगाते हैं हाँ। तो उसके आगे कोई चीज़ टिक नहीं सकती, वो सब चीज़ों को काट देती है। हाँ। प्रभु ने कहा कि ऐसे तुम्हें अपने विश्वास को करना है ताकि जो तुम्हारे सामने कोई चीज़ भी तुम्हें घात करने आए तो वो तुम्हारे सामने टिक ना पाए। जब मैं आत्मा में था तो मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, पूरी सुनसान है और वहाँ पे बहुत कब्रें बनी हुई हैं और वो कब्रें ना खुल रही हैं और वो कब्रें जैसे खुली उनमें से ना कंकाल मुझे दिखे और उनका लहू दिखा और वो हड्डियाँ ना जुड़ने लगी और थरथरा के ना जैसे हड्डियाँ वो जुड़ने लगी आपस में और उनका जो लहू था ना वो कोई पहले वहाँ पे से चला कब्रों के ऊपर से ना और वो लहू ना कोई उन कब्रों के बीच में से चला, कोई वहाँ से चला। हाँ। और जैसे ही फिर वो खून ना हिलने लगा, हिलने के बाद वो उसमें से खून में से ना आवाज़ें आ रही हैं, वो चिल्ला रहा है खून ना और खून चिल्ला रहा है और उन हड्डियों को ना कोई कमांड कर रहा है। वो लैंग्वेज वो अलग थी। तो जब आपने प्रेयर करी कि इस लैंग्वेज को समझो तो वो कह रहा है जी उठो, उसका अर्थ था कि जी उठो, जी उठो, उन हड्डियों को कमांड कर रहा था। और उसके बाद वो बहुत बड़ी सेना बन गई। वो हड्डियां जुड़ने लगी और कंकाल खड़े हो गए। उसके बाद यहिजकेल 37:7 वो वचन आया और प्रभु ने ये क्या है, वो एक बड़ी सेना बन गई। समझ रहे हैं? वो सेना कौन है? बाइबल में क्या लिखा है? जो मसीह में पहले मरे हैं। समझ रहे हैं? वो क्या है? पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। तो ये क्या था जो उस चीज को देखा? वो क्या है? अब कब्रें खुल रही हैं और ये दर्शन एक नहीं, कई जनों ने अलग अलग जगहों पे, कई बार मैं जूम पे होती हूँ, जूम पे लोग मुझसे बात करते हैं, उनको नहीं पता रात हमने क्या देखा। कोई व्यक्ति किसी टीम में है, कोई व्यक्ति मुझे मिलने कहीं से, तो मैं देख रही हूँ कि पूरी दुनिया में परमेश्वर मैसेज दे रहा है, पूरे संसार में प्रभु मैसेज दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो यीशु ने कहा जब तक मैं आ ना जाऊँ, तो इसका मतलब यीशु जब मरने से पहले ही उसने अपने आने की भविष्यवाणी, जीवित होने की और दोबारा आने की भी भविष्यवाणी कर दी थी। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं।